हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रूट का जोड़, घटाव, गुना और भाग कैसे करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूं और आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले आप यहां ध्यान से समझिए कि रूट का जोड़ कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारा प्रश्न कैसा होगा रूट का जोड़ में, जब समान वाली रूट वाली संख्या को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न है √5 प्लस √5। ठीक है, यानी √5 को जब हम √5 के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा आंसर। ठीक है, तो देखिए कि जब समान रूट वाली संख्या होता है तो हम जोड़ते कैसे हैं। देखिए यहाँ पे जब कोई रूट वाली संख्या अकेले होती है और बाहर में कोई नंबर नहीं होता है तो 1 छुपा हुआ होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। 1 क्या होता है फ्रेंड्स कि छुपा हुआ होता है। यहाँ भी 1। तो सबसे पहले जब समान रूट वाली संख्या होगी तो जोड़ेंगे कैसे। तो बाहर में जो नंबर होता है उसको सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो एक में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा 2। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 2। इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे भी √5 है, यहाँ पे भी √5 है, दोनों में √5 है तो बस एक √5 आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर जब हम √5 को √5 में जोड़ेंगे तो आंसर क्या होगा 2√5। ऐसे आप समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर एक √5 है, 1√5 है, यानी एक √5 है और यहाँ पर क्या है एक √5 है। तो यहाँ पे भी एगो √5 है, यहाँ पे भी एगो √5 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2√5 होगा। यहाँ आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे क्या होगा कि रूट वाली संख्या तो समान होगी, अगला प्रश्न में, बट जो बाहर संख्या है वह असमान होगी, यानी अलग अलग होगी। जैसे आप यहाँ सेकेंड नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है 4√3 प्लस 2√3। इसको कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले बाहर वाला संख्या को हम साथ में जोड़ते हैं। देखिए यहाँ 4 है बाहर में, यहाँ भी क्या है 4 है। ठीक है, तो देखिए 4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 6। ठीक है, यानी 6। अब यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो एक बार हम बस √3 क्या करेंगे कि लिख लेंगे। ठीक है, बस तो इसका आंसर क्या होगा 6√3, यानी 4√3 में प्लस करेंगे 2√3 को तो क्या होगा 6√3। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है 4 गो √3 है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है 2 गो √3। तो 4√3 में 2 गो √3 क्या कर रहे हैं जोड़ देंगे तो 6 गो √3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए जब रूट वाली संख्या असमान होती है यानी अलग अलग होती है तब इसको कैसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। देखिए जब रूट वाली संख्या अलग होती है ना तो जो प्रश्न होता है हमारा वही उत्तर भी होता है। तो यहाँ पे क्या है देखिए √2 प्लस √3, तो यही हमारा प्रश्न है और रूट वाली संख्या क्या है कि अलग अलग है, तो यही जो प्रश्न है ना वही उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि हम कभी रूट वाली संख्या जब अलग हो रहता है तो जोड़ नहीं सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे प्रश्न क्या है 2√2 प्लस √3, यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। √2 प्लस √3 ही क्या होगा फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा। जैसे कि आप एक और प्रश्न समझिए, यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या है 3√7 प्लस 2√2। ठीक है, यहाँ पे 3 गो √7 है, इसमें जोड़ना है हम लोग को 2√2 यानी 2 गो √2 को। तो यहाँ भी आप देखिए कि रूट वाली संख्या क्या है अलग है तो हम जोड़ नहीं सकते हैं। आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि जब हम लोग जोड़ करते हैं तो रूट वाली संख्या अलग होगी तो जुड़ता नहीं है, जो प्रश्न होता है ना वही उत्तर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है 3√7 और क्या है प्लस 2√2, यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। तो आई होप कि आपको रूट वाला जोड़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं रूट का घटाव कैसे करते हैं और समझते हैं। तो दिखेगा बड़ा करिएगा। देखिए अब हम समझते हैं कि रूट का घटाव कैसे करते हैं। तो रूट के घटाव में जो पहला प्रकार का हमारा प्रश्न है वह क्या है √5 में माइनस करेंगे √5, तो आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए रूट के अंदर यहाँ पे क्या है 5 है और इस साइड भी रूट के अंदर 5 है। तो देखिए बाहर में कुछ नहीं होता क्या होता है 1 होता है और यहाँ भी 1 है, यानी एक √5 में एक √5 माइनस करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे हल क्या आएगा 0 होगा। अब क्यों होगा तो समझिए, जब हम लोग 1 में क्या करते हैं कि 1 को माइनस करते हैं तो 1 में जब 1 घटा ही देते हैं तो आंसर क्या आता है 0। तो यहाँ भी एक और √5 में जब माइनस कर देंगे एक और √5 तो आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ पे आंसर 0। जैसे कि आप और समझिए
मान लेते हैं यहाँ √2 में हम घटाते हैं √2 को, तब आंसर क्या आएगा? तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि a को √2 में जब a को √2 को ही घटा भी देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 0। अब देखिए जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है वह क्या है? 4√3 माइनस 2√3, 4 को √3 में 2 को √3 माइनस करेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम बाहर वाला को घटा लेंगे, जैसे कि हम लोग जोड़ में किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि रूट वाली संख्या समान है बट बाहर वाली संख्या अलग अलग है, तो सबसे पहले हम बाहर वाली संख्या को घटा लेंगे। यहाँ क्या है? 4 और यहाँ 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 2। अब देखिए जो दोनों तरफ होगा ना, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3, अब इसको लिख लेंगे यहाँ पे √3, यही क्या होगा? हमारा उत्तर होगा। जैसे आप यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4 को √3 में जब हम लोग 2 को √3 को माइनस कर देंगे तो 2 को √3 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर जो प्रश्न है वह क्या है? यहाँ पर रूट वाली संख्या अलग अलग हो गई है, ठीक है। यहाँ क्या है? √2 माइनस √7, रूट के अंदर जो संख्या है यहाँ अलग है। तो देखिए जब भी रूट वाली जो संख्या होगी अलग होगी और उनको माइनस करने बोलेगा तो जो प्रश्न होगा ना वही हमारा उत्तर होगा। जैसे हमारा प्रश्न यहाँ पे क्या है? √2 माइनस √7, देखिए यह जो प्रश्न है यही क्या होगा? हमारा उत्तर होगा, जैसा कि हम लोग जोड़ में बनाए थे। अब यहाँ पे समझिए 4 नंबर प्रश्न, यहाँ पे भी सेम है बट यहाँ पे क्या है? देखिए रूट के अंदर 7 है और यहाँ 2 है और बाहर वाली संख्या अलग है, तो इसमें भी जो प्रश्न होगा ना वही उत्तर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी रूट के अंदर जो संख्या है अलग है और इस साइड भी क्या है? अलग है। यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, तो ये वाला घटेगा नहीं। समान ही रूट वाली जब संख्या होती है तभी हम घटा सकते हैं। तो जो देखिए यहाँ पे जो पूरा प्रश्न है यही उत्तर होगा। प्रश्न क्या है? 3√7 माइनस 2√2, यही क्या है हमारा आंसर। तो आई होप कि आपको अब रूट का घटाव भी आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रूट का गुना समझते हैं। देखिए अब हम लोग रूट का गुना समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न क्या है हमारा? पहला टाइप का कि समान रूट वाली संख्या को गुना करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको समझना है, यहाँ पे √3 है और गुना करना है √3 से। तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जब समान रूट वाली संख्या को आपस में गुना करते हैं ना तो रूट सिर्फ हट जाता है। जैसे यहाँ √3 है, यहाँ भी क्या है? √3 है। तो जब √3 से √3 को गुना करेंगे तो सिर्फ रूट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी हट जाएगा। तो क्या बचेगा? 3। यहाँ आंसर क्या आएगा? 3। जैसे आप और एक क्वेश्चन समझिए कि जब हम लोग √2 में गुना करेंगे √2 तो क्या हल आएगा? तो यहाँ पे 2 आएगा। बस समान रूट वाली संख्या होगा ना और उसको आपस में गुना करते हैं तो रूट सिर्फ हट जाता है, ठीक है। यह बात आपको हमेशा याद रखना है। जैसे अब आगे देखिए, यहाँ पे दूसरा टाइप का प्रश्न है 2√2 गुना √2। यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे बाहर कुछ नहीं होता है, सिंगल √2 में तो 1 होता है, यानी यहाँ पे 2 को √2 है और यहाँ पर 1 को √2 है। तो इसको कैसे गुना करेंगे? तो सबसे पहले आप हमको याद रखना है कि बाहर वाली संख्या को पहले गुना कर लेंगे। तो 2 से गुना करेंगे 1 को तो क्या आएगा? 2। अब क्या करेंगे कि रूट के अंदर जो संख्या होगा ना उसको गुना करेंगे, ठीक है। तो कैसे गुना करेंगे आप समझिए। यहाँ पे एक बड़ा सा क्या करना है कि ऐसे लाइन खींच लेना है और लाइन खींच लेने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है? √2 है, रूट के अंदर क्या है? 2। अब बीच में देखिए गुना का साइन है तो यहाँ भी गुना का साइन दे देते हैं बीच में, और यहाँ देखिए इस साइड जो रूट के अंदर संख्या होगा वो लिख देंगे। तो लिख दिया हूँ मैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 लिखते हैं। अब देखिए जब रूट के अंदर एक ही संख्या जोड़ा में होता है उसको बाहर कितना बार लिखते हैं दोस्तों? 1 बार। तो यहाँ पहले गुना का साइन देंगे और 2 लिखेंगे। अब 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा? 4। यानी 2√2 को जब गुना करेंगे √2 से तो उत्तर क्या आएगा हमारा? 4 आएगा। तो आई होप कि यह वाला प्रश्न भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए 3rd नंबर, ठीक है। क्या है? यहाँ पे ना रूट वाली संख्या अलग अलग है, ठीक है। जैसे यहाँ 7√2 गुना 2√3 है, तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारा? 7√2 और गुना 2√3। तो सबसे पहले ना आपको बाहर वाला संख्या को गुना करना है। तो देखिए 7 दूनी क्या होगा? 14। तो हम लिख देते हैं 14। अब एक रूट बना लेना है बड़ा सा, इधर वाला भी अंदर में जो रूट का संख्या होगा उसको यहाँ पे लिख लेंगे और इस साइड में भी होगा उसको भी लिख लेंगे। लेकिन लिखते समय देखिए यहाँ पर इधर वाला लिखे, उसके बाद गुना का साइन दे देना है, उसके बाद इधर लिखना है, ठीक है। अब इसको देखिए ये 14 को 14 ही लिख देंगे हम लोग। अब क्या करेंगे कि देखिए 2 को 3, देखिए रूट के अंदर तो संख्या कोई जोड़ा में नहीं है तो क्या करेंगे कि इसको गुना कर लेंगे बस। 2 तिहाई क्या होगा? 6, और यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो बस हम
रूट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 7√2 इंटू 2√3 का आंसर होगा 14√6, ठीक है। आई होप कि ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। अब देखिए सिंगल जब संख्या होगा और रूट के अंदर अलग अलग होगा तब कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3 है। अब इसको गुना कैसे करेंगे, तो एक बात याद रखना है कि इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक बड़ा सा रूट बना लेना है और इस साइड जो संख्या होगा उसको लिख लेना है। तो क्या है 2। अब गुना का साइन देना है, यहाँ पे गुना लिखेंगे। यहाँ पे रूट के अंदर क्या संख्या है 3, तो 3 लिखेंगे। अब क्या करना है कि आपस में गुना कर देंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और बड़ा सा रूट है तो यहाँ पे एक रूट लगा। तो यानी इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या है आंसर √6। अब हम लोग रूट का भाग समझते हैं। देखिए रूट का भाग बहुत ही आसान होता है, ठीक है। यहाँ पे समझिए रूट का भाग कैसे करते हैं। तो पहला नंबर हमारा जो प्रश्न है वह क्या है, √3 को √3 से भाग देना है। तो भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा। जैसे √3 को देना है √3 से भाग, तो यहाँ पे √3 देते हैं और भाग का चिन्ह देते हैं बट्टा का। और यहाँ क्या है √3, तो यहाँ पे लिखते हैं हम √3। तो देखिए ऊपर भी √3 है, नीचे भी √3 है, तो काट देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा हमारा 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ √3 को जब हम डिवाइड देंगे √3 से तो क्या आएगा 1 आएगा। इस टाइप का आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हल कैसे करेंगे। अब सेकेंड नंबर प्रश्न क्या है, देखिए 2√5 डिवाइडेड बाई √5, ठीक है। यानी 2√5 को भाग देना है √5 से। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखिए ऊपर में हम लिख लेंगे 2√5, भाग का चिन्ह देंगे और नीचे क्या लिख लेंगे 5। देखिए यहाँ पर 5 के इधर देखिए √5 है, इस साइड कुछ नहीं तो 1 तो होता है, 1 तो होता है, मैं आपको अभी बताया था। देखिए √5 से क्या होगा, √5 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, एक बार में। तो यहाँ पे देखिए 2 के साथ ना जो √5 होता है वह गुना में होता है। एक बात आपको हमेशा याद रखना है, कोई भी संख्या और रूट के साथ हो तो ये क्या होता है आपस में गुणे में होता है, यहाँ गुणा का साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए काटने के बाद 1 आया है, तो यहाँ पर 2 को गुना करेंगे 1 से तो क्या आएगा 2। और देखिए यहाँ पर बाहर कुछ नहीं तो 1 है और काटने के बाद 1 आया, तो यह भी गुणा में होता है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। और देखिए नीचे तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, यानी कि हल क्या आएगा हमारा 2। यानी 2√5 को भाग देंगे √5 से तो आंसर क्या आएगा 2। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ना रूट के अंदर जो संख्या है ना अलग अलग है और बाहर संख्या भी अलग अलग है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि रूट वाली संख्या अलग होगी तब उसको भाग कैसे देंगे, ठीक है। इस वीडियो में आप इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको भाग वाला बना लेना है। तो यहाँ पे 4 क्या करना है कि 4√12 है और यहाँ पे 2√3 है, इसको पहले आप लिख लीजिए। इसके बाद क्या करना है कि जो बाहर वाला संख्या होगा ना उसको साथ में लिखिए। ऐसे लिखने के बाद देखिए बाहर में क्या है संख्या 4/2, ठीक है। इतना आप कर लेंगे और एक बड़ा सा रूट बनाना है, ठीक है, और इसमें एक बट्टा का चिन्ह देना है। अब जो रूट वाली संख्या होगा ना इसको लिखेंगे। तो देखिए ऊपर में क्या है 12, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12। नीचे में क्या है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब इसको काटेंगे, बाहर को बाहर से काटेंगे। देखिए 2 का टेबल में 1 बार में और ये 2 बार में, ठीक है। अब अंदर को अंदर वाले से 3 का टेबल में 1 बार में और ये 4 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, देखिए 2 और नीचे 1 है तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है √4/1, नीचे भी जब देखिए रूट में कोई संख्या होगा, मान लेते हैं ऐसे 4/1 हो गया या √2/1 हो गया, तो नीचे 1 लिखने का ज़रूरत नहीं होता क्योंकि छुपा हुआ रहता है। कोई भी संख्या हो ना, जैसे कि मैं बता देता हूँ √5 ही क्यों ना हो, तो उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखिए कि क्या है बड़ा सा रूट है और 4/1 है, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिख सकते हैं √4। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वह क्या आएगा 2√4। जैसे कि एक और प्रश्न आपको समझना है तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं एक और प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा 2√15 को डिवाइड दीजिए 2√5 से, तो कैसे देंगे। तो सबसे पहले मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बट्टा में इसको लिख लेंगे, तो लिख लेते हैं 2√15 मतलब 15 और बट्टे में भी क्या है 2√5 है, ठीक है। अब इसको कैसे देंगे भाग, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि इसको कैसे देंगे भाग। यह हम प्रश्न लिए हैं और इसको एक बार आपको दूसरा प्रश्न इसी तरीका का बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बाहर को अलग कर लेते हैं। देखिए बाहर 2/2 है, अलग कर लेंगे। अब गुना का यहाँ पे साइन देना है तो दीजिए, नहीं भी दे सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बड़ा सा सबसे पहले क्या करेंगे कि रूट बनाएंगे और एक बट्टा का चिन्ह देंगे और जो ऊपर होगा रूट के अंदर उसको लिख देंगे ऊपर में और जो नीचे होगा उसको नीचे में। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाहर को बाहर से काटना है और अंदर को अंदर से। तो यहाँ भी देखिए 2 है, इधर भी 2, तो एक बार में और ये भी कितना बार में, एक बार में। अब यहाँ देखिए नीचे क्या है 5 है और यहाँ 15 है, तो 5 कम 5, 5 दिया 15। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 और 1 आया है, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं होता, तो फिर भी हम नीचे 1 लिखने का ज़रूरत नहीं होता, बट यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं सिर्फ ऊपर के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए कि नीचे 5 था, यहाँ 15, तो कट गया 3 बार में। तो यहाँ पे क्या है, एक बार में कटेगा, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे अभी समझाया हूँ ऊपर में भी। ठीक है, कि कोई जब रूट वाली संख्या होती है तो उसका नीचे कुछ नहीं होता, तो 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आया है, बड़ा सा रूट है और 3/1 है, यानी 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो क्या आएगा √3। ये देखिए बाहर कोई भी रूट वाली संख्या हो, बाहर कुछ नहीं हो तो 1 होता है, यानी कि जो इसका रियल आंसर होगा वह क्या होगा, √3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।